हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 7.3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। देखिए क्वेश्चन करने से पहले आप एक फार्मूला जान लीजिए। यानी फार्मूला क्या है, जिस प्रकार आपको करना है सारे क्वेश्चन बस समझिए। जैसे आपको कह दिया जाए आपको त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालना है, तो किस प्रकार निकालोगे। जैसे आपको हम एक ही त्रिभुज के बारे में बता दें। जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज बना लेते हैं एक छोटा सा, यहाँ लिख लेते हैं ए, ये लिख लेते हैं बी, यहाँ लिख लेते हैं हम सी। ठीक है ना। एक आप ए बी सी त्रिभुज है आपका। तो जैसे हम कहते हैं आपका त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना होगा, यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ लिख लेते हैं एरिया। हिंदी से लिखें क्या इंग्लिश से, चलिए इंग्लिश से लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल। ये ट्रेंगल का साइन है ए बी सी। जैसे आपको कह दिया जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ए बी का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है ना। इक्वल टू में क्या लिख सकते हो आप, बी सी स्क्वायर लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, जैसे आपको कह दिया जाए ए सी स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है ना। इन तीनों भुजा में जैसे आपको कोई भी एक भुजा पता है तो उसके डायरेक्ट आप स्क्वायर कर देना है। आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार समझेंगे देखिएगा। हम यहाँ से कह रहे चाहते हैं आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर आपको क्या हो जाएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए त्रिभुज क्षेत्रफल ए बी सी के बराबर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। और यदि आपको ए बी नहीं दी गई है, जैसे आपको कहते हैं बी सी दे दिया जाए, तो बी सी क्या लिखा कर रखोगे, यहाँ से लिखोगे बी सी का स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है। जैसे बी सी भी नहीं दिया तो क्या दिया होगा, ए सी दिया होगा, तो ए सी क्या लिखा कर दोगे आप, ए सी का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है ना। यदि आपको देखिए ए सी स्क्वायर पता है, त्रिभुज नहीं पता है, तो क्या करना है आपको, ए सी की वैल्यू यहाँ रख देना, इसी में रूट लगा देना। जैसे अब अभी आगे चलते हैं हम क्वेश्चन करते हैं ना, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। जैसा कि आपका कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। क्या है, पहले बता दिया गया समरूप हैं। यदि ए बी बराबर आपको क्या दिया गया है, यहाँ से 1.4 और उसकी संगत भुजा पी क्यू दिया गया है 1.6, तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए क्षेत्रफल बताने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जैसा कि आपको हमें बताया ना अभी एक ये फार्मूला, बस उसी प्रकार आपको कर देना है। जैसे कि देखिएगा हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या बताना है आपको, अनुपात बताना। तो अनुपात के लिए क्या लिखेंगे, हम बटे में लिख लेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे है क्या लिखोगे, यहाँ से त्रिभुज, तो लिख लेते हैं यहाँ से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिख लेंगे, का क्षेत्र। देखिए हम बार बार नहीं लिखेंगे, इस बार लिख रहे हैं क्षेत्रफल, आप अपने मन से आगे लिख लीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है ना। अपान में क्या लिख दोगे, यहाँ से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल लिख देना है। क्या लिख देना है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल लिख देना है। आपको समझ बात आ रही है, ऐसे आपको कर देना है, इतना लिख देना है। अब देखिए जैसा कि आपने बताया था ए बी सी, तो ए बी में आपको ए बी सी में क्या दिया गया, ए बी दिया गया, यहाँ लिख देना है आपको ए बी का स्क्वायर लिख देना है। अपान में क्या लिख देना है, पी क्यू आर में क्या दिया गया, पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए आप पी क्यू का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है ना। इस दोनों की इक्वल हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी, अब इस क्षेत्रफल आगे लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अपान पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये देखिए ए बी कितना दिया गया है आपको 1.4, तो यहाँ लिख दीजिए 1.4 का स्क्वायर। अपान में क्या दिया गया 1.6 का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए एक के बाद दशमलव ऊपर भी, एक के बाद दशमलव नीचे भी, हम दोनों दशमलव को हटा देंगे तो क्या बचेगा, देखिए 14 बचा। तो अब 14 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा बताइएगा, 196, यानी कि 196 आ जाएगा। अपान में 16 का स्क्वायर करिए, 16 का वर्ग करो कितना आ जाएगा, यहाँ से बताइए 256 आ जाएगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए। अब देखो यहाँ से जैसे आप इन दोनों को काटोगे, किससे काटोगे, 2 से काटोगे, 2 8 16 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 9 18, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है ना। 98 आ जाएगा। नीचे 2 से इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 8 16 हो गया, 128। अब इसको फिर से देखिए 2 से काट जाएगा हमारा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 चक्को 8। ठीक है ना। कितना आ जाएगा, और 2 9 18 आ जाएगा। पान में 2 से इसको काट दीजिए, 6 12 और 2 चक्को 8। ठीक है ना। देखिए एक ही संख्या से आपको काटना है, यानी कि आपने इसको देखिए इसको 5 से काट दिया, इसको 3 से काट दिया, ऐसा नहीं करना। एक ही संख्या से काटना है, 2 से इसको काटना है, 2 से इसको भी काटना है। समझ गए बात को। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आप त्रिभुज ए बी सी अपान में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 49/64। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 49 रेशियो, यानी अनुपात में 64। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है ना। जो कि क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं आया है तो इसको हम दूसरे तरीके से भी आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, आपका ये पहला पार्ट है। अब चलिए दूसरा पार्ट करते हैं, इसी का किस प्रकार करना है। सेम इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करने, चाहे जिस प्रकार का भी क्वेश्चन हो। ठीक है ना। बस चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्या कह रहा है। कह रहा है इस बार देखिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या हैं आपके यानी कि समरूप हैं। ठीक है ना, कांग्रुएंस हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको 9 दिया गया है और डी ई एफ का क्षेत्रफल आपको 16 दिया गया है। तो यहाँ से आप बी सी दिया गया है 2.1,
तो ई एफ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? ई एफ निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका देखिए, जैसे कि आपको हम बता दिए, यहाँ से हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी का यहाँ क्षेत्रफल लिख लेते हैं, का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब इसके और अपान में क्या लगा देते हैं इसी के, डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? क्षेत्रफल लिख लेते हैं। इतना क्लियर हो पा रहा है? इतना हमने लिख दिया है, आपको क्लियर है? देखिए ए बी सी में आपको क्या दिया गया है, ए बी सी क्या दिया गया है आपको बताइए, बी सी दिया गया है ना। तो बी सी देखिए कहाँ है, यहाँ से लिख दीजिए आप बी सी का स्क्वायर, जैसे कि आपको हमने पहले बता दिया था। अपान में देखिए, अब बी सी आपको देखना त्रिभुज में कहाँ है, बी सी आपको त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रिंगल यानी फिगर बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे से डी सी में देखिए बी सी यहाँ पर है ना, बी सी, तो आपको क्या लिख देना, ई एफ लिख देना। तो इसके नीचे लिख दीजिए आप ई एफ का होल स्क्वायर। यदि आप देखोगे तो हमको देखिए क्या पूछ रहा है, ई एफ ही पूछ रहा है ना, ई एफ हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन यहीं से, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 9, तो यहाँ लिख दीजिए आप 9 अपान में, और डी एफ को कितना दिया गया है, 16, तो यहाँ लिख दीजिए आप 16 इक्वल टू लगाइए, क्या दिया गया है यहाँ से बी सी, तो बी सी कितना दिया गया है 2.1 का होल स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा ई एफ, तो यहाँ लिख दीजिए आप ई एफ का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यदि आप देखो तो हमको क्या चाहिए, केवल ई एफ चाहिए, तो क्या करेंगे हम स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा हमारा रूट। यदि नहीं चला रूट करना चाहते तो इसको लिख सकते हैं, अपना को क्या लिख सकते हो बताइए, 9 को लिख सकते हो 3 का वर्ग अपान में 16 क्या लिख सकते हो आप 4 का वर्ग लिख सकते हो, इक्वल टू में आ जाओ, इधर लिख दीजिए आप 2.1 का होल स्क्वायर अपान में नीचे आ जाइए ई एफ का होल स्क्वायर। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर काट दीजिए, इधर भी स्क्वायर काट दीजिए, दोनों तरफ आप स्क्वायर काट दीजिए, तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, देखिए 3/4 इक्वल टू में कितना हो गया, यहाँ से 2.1 अपान में ई एफ हो गया। अब देखिए ई एफ ही चाहिए था, ई एफ ही चाहिए था ना। अब देखो क्या करोगे, इसका गुणा इससे कराओगे, इसका गुणा इससे कराओगे कि नहीं कराओगे बताइए। बस जिससे आप इसको गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 3 ई एफ हो जाएगा, और इक्वल टू में आ जाइए कितना हो जाएगा, 4 गुणे में 2.1 हो जाएगा। इतना क्लियर हो पा रहा है, हो रहा है ना। अब देखो ई एफ चाहिए तो केवल हम ई एफ बराबर हम लिख सकते हैं इसको 4 गुणे में 2.1 अपान में 3 लिख सकते हैं। 3 इसके हम बटे में ले आएंगे, वहाँ से उठा के इधर फेंक देंगे। अब 3 का नाम 3, 3 सत्ते का ऐसे काट देते तो कितना बचेगा, यहाँ से देखिए 4 बचा है, और गुणे यहाँ क्या बचा केवल आपका 0.7, क्योंकि एक पहले तो आप दशमलव लगाओगे ही ना। अब देखिए इसका इसमें गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 7 को 28 आ जाएगा, एक के बाद दशमलव लगा तो एक के बाद दशमलव लगा दीजिए, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ई एफ इक्वल टू में क्या लिख सकते हो, 2.8 लिख सकते हो। समझ गए बात को, समझ गए ना। अब देखिए ये आपकी डेमो वीडियो थी, आपको समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है ना। और नहीं तो हम इसके दूसरा भी तरीका आपको हम खोज कर लाएंगे। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार करना है, और आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ हैं इस बार, ठीक है ना। और ए बी सी का क्षेत्रफल 36 है सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ई एफ का क्षेत्रफल आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो डी ई दिया गया है 6.2, तो आपको ए बी लंबाई बताना है। क्या बताना है, ए बी की लंबाई बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, लिख देना है आपको त्रिभुज। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पहले लिख देते हैं 4, इसको हम पेन से ही कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, देखिए जो पहले लिखा उसको ऊपर रखना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ लिख देना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और अपान में आ जाइए, क्या लिखोगे यहाँ से, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, यहाँ से लिखोगे आप त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल लिख देना है आपको। क्लियर है यहाँ तक। देखिए राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा अपना समझ लीजिएगा, और आपको समझ में आता है नहीं आपको बता देना कमेंट करके। अब देखिए कितना दिया गया है, यहाँ से ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया गया 36, और इसका दिया गया है आपको 64, इसको हम बाद में रखेंगे। देखिए अब जैसा कि आपको भुजा देखना है ना, भुजा देखिए त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी सी कहाँ है, ए बी सी ये है, और यदि आप देखो तो ए बी सी में क्या आ रहा है, ए बी आ रही है कि नहीं आ रही, तो ए बी की लंबाई आपको बताना है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम ए बी का स्क्वायर लिखेंगे। और नीचे देखोगे हमको क्या दिख रही, ए बी मिल रहा है, तो यहाँ देखो क्या आपको लिख देना, डी ई लिख देना। तो यहाँ लिख देना आपको डी ई का होल स्क्वायर लिख देना। अब देखो डी ही आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, ये देखिए डी ई दिया गया है ना,
फिर समझिए क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन कह रहा है ए बी की लंबाई बताना, तो ए बी किस में आ रहा है, त्रिभुज ए बी सी में आ रहा है, तो उसको हम ऊपर ही लिखेंगे, ए बी सी के सामने लिखेंगे। और डी ई दिया गया तो डी किसके सामने, डी ई एफ के त्रिभुज के सामने लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ। अब देखो ए बी सी लिखा है, तो ए बी सी का त्रिभुज का कितना दिया गया है क्षेत्रफल 36, तो हम इसके बराबर लिख देंगे यहाँ से 36, अब बटे लगा देंगे। ई एफ के क्षेत्रफल कितना दिया गया है यहाँ से, डी एफ का क्षेत्र 64, तो हम यहाँ लिख देंगे 64 लिख देंगे। क्लियर है। और इधर देखिए ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान में डी ई का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो यदि आप देखो तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 36 को क्या ले सकते हैं 6 का वर्ग अपान में 64 को क्या लिख सकते हैं 8 का वर्ग, यानी स्क्वायर लिख सकते हैं ना 8 का स्क्वायर इक्वल टू लगा लीजिए ए बी। तो यहाँ से आपको लिख देना है ए बी स्क्वायर अपान में डी ई स्क्वायर लिख देना है। इधर भी स्क्वायर काट दीजिए, इधर भी स्क्वायर काट दीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जोड़ा समझ रहे हैं ना, पेयर वर्ग। अब यहाँ से आपका कितना बचा, आपका यहाँ से बचा हुआ है 6/8 बराबर ए बी अपान में। अब देखिए डी ई कितना दिया गया था आपको, डी ए कितने 6.2, तो हम डायरेक्ट ही 6.2 यहाँ लिखे दे रहे हैं। इसका गुणा इससे करा लो, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए बी इंटू में 8 इक्वल टू में 6.2 इंटू में 6 होएगा ना। अब देखो 8 को इसके नीचे ले जाइए तो कितना हो जाएगा यहाँ से ए बी बराबर 6.2 इंटू में कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 8 हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी 6 है तो ऊपर 6 ही रहेगा और जो 8 था इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब इसको देखिए कुछ चीज़ें कट रहे हैं तो उसको काट दीजिए आपको। जैसे आपको देखिए 2 से ये कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा ना, 2 से इसको काट देते हैं। चलिए हम इसको 2 से काट दे रहे हैं, 2 ताई 6, 2 चक्को 8 हो जाएगा। और 4 से कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो इसको हम उसी प्रकार लिख देंगे ए बी बराबर 6.2 इंटू में 3 अपान में कितना है आपका 4 है। ए बी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 दूना 6 और 36 18 हो जाएगा। यहाँ से आपका एक के बाद दशमलव लगा दिया, नीचे लिख दीजिए आप 4 से इसको काटेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, पहले यहाँ से आ जाएगा ये 4 चौको 16, ठीक है ना, क्या बचा 2 बचा, तो 4 5 भी 4 छंग 24, 50 लिख देना आपको, 24 लिख देना है, बचेगा 2 और कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 आ जाएगा आपका। यदि आप इस डिवाइड को नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए अभी आपको इसको भी समझा देते हैं। तो ए बी बराबर आपको पहले लिख देते हैं 4.65 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया है। अब देखिए डिवाइड करने का तरीका देखिए, क्या लिख देना आपको, यहाँ से 18 लिख देना, 18.6 लिख देना, यहाँ लिख देना आपको 4 से इनको कर रहे हैं, 4 को 16, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2, एक के बाद दशमलव लगा, देखिए यहाँ पर दशमलव अगर है तो दशमलव को यहाँ लगा देना, तब आपको 6 उतार लेना। 6 उतार लिया आपने, आप कितनी बार जाएगा 6 बार, तो यहाँ लिख देंगे 4 छंग 24 आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2, दशमलव लगा ही है पहले से, तो बस 0 बढ़ा लेना, तो कितनी बार जाएगा 4 पंचे 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस प्रकार आपको कर लेना है, समझ गए बात को। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करना है, कोई दिक्कत वाले क्वेश्चन नहीं है, सारे बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए 81 सेंटीमीटर क्रमशः 81 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर है, उसकी संगत ऊंचाई का अनुपात कितना है आपका, संगत अनुपात की ज्ञात कीजिए। इससे यानी कि मतलब उसका कहने का क्या कह रहा है, 2 समरूप आपको त्रिभुज दिए गए हैं, उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात आपको बताना है। यदि उनकी संगत माध्यिका का अनुपात भी ज्ञात कीजिए, उनकी संगत ऊंचाई का माध्यिका भी आपको ज्ञात करना है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ से हम पहले इसको आपको त्रिभुज के बनाकर ही आपको समझाना पड़ेगा। इसको देखिए जैसे आपको एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ से हम क्या बना लें पी क्यू आर बना लें, और एक त्रिभुज बना लेते हैं हम यहाँ से एक्स वाई जेड, सभी में ए बी सी रहते हैं, इसलिए हमें इस बार अलग कर दिया, हमने एक्स वाई जेड लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ आपको समझना क्या, पहले वो समझो। कह रहा है त्रिभुज आपका कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज है, यानी कि ये दोनों सर्वागसम है, समरूप हैं, समरूप का ये साइन होता है आपका, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है एक है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक है 49, तो यहाँ से हम लिख देखते हैं इसका क्षेत्रफल लिख देते हैं, हमारा 81 मान लीजिए है, और इसको मान लेते हैं हम 49। अभी देखिए इसका उल्टा भी हो सकता है, ये 49 और ये 81 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको देखिए इसी के जस्ट अपोजिट लास्ट में कर देना, तो क्या हो जाएगा 49 और एक आपको हो जाएगा यहाँ से 81। समझ गए बात को। क्रमशः है उनकी संगत, क्या कह रहा है, उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए और उनकी माध्यिका के अनुपात भी बताइए। तो उनकी संगत ऊंचाई कौन सी होगी बताइए। देखिए यहाँ से आप इसके बीचों बीच एक लाइन खींच लीजिए ऐसे करके, पी को मिला दीजिए क्यू को, क्यू आर एस से मिला दीजिए, और एक्स को मिला दीजिए, मान के हम किसको मिला देते हैं, एक्स वाई जेड हो तो इसको हम मिला लेते हैं डब्ल्यू से मिला लेते हैं, ठीक है ना। और ये अब देखना क्या है आपको,
इसकी ऊंचाई क्या है और इसकी संगत मध्यिका क्या है। देखिए ऊंचाई तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से पी क्यू भी ले सकते हो, पी आर भी ले सकते हो, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। और यदि आप देखो तो उनकी मध्यिका क्या हो जाएगी, मध्यिका हो जाएगी आपकी पी एस इसकी हो जाएगी, और इसके लिए क्या हो जाएगी आपकी एक डब्ल्यू एक्स हो जाएगी, समझ गए। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं ऊंचाई, ऊंचाई को पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद मध्यिका निकाल लेंगे। और एक बात इसमें जान लीजिए बहुत ही विशेष है, यदि आप देखो तो इसकी ऊंचाई और मध्यिका दोनों सेम है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऊंचाई बराबर, हम दोनों चीज़ मान के चलते हैं, ऊंचाई बराबर क्या है हमारी मध्यिकाएँ भी हैं, मध्य क्या है आपकी मध्यिकाएँ, ठीक है ना, मध्यिकाएँ भी हैं। तो यहाँ सब ऊंचाई बराबर मध्यिकाएँ ले रहे हैं। तो देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी पी एस हो जाएगी हमारी, किसकी ऊंचाई हो जाएगी, त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा आपको यहाँ से डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ लिखते हैं डब्ल्यू एक्स हो जाएगा हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड की ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी डब्ल्यू एक्स वाई जेड की ऊंचाई हो जाएगी। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, अपान में क्या लिख देते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। दोनों का क्षेत्रफल लिख लीजिए पहले तो, और उसके बाद देखना क्या है आपको, निकालना क्या है, पी एस निकालना है। तो यहाँ देखिए पी एस भी तो आ रहा है इसमें, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पी एस का होल स्क्वायर अपान में इसके लिए क्या लिख लेते हैं हम डब्ल्यू एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू आर आपको कितना दिया गया है इसमें, पी क्यू आर देखिए हम इसमें लिख लीजिए 81 दिया गया, तो यहाँ लिख दीजिए आप 81 का होल स्क्वायर अपान में नीचे क्या लिखना है इसके लिए क्या है 49, तो यहाँ लिख देते हैं हम 49, ठीक है ना। होल स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, लगाना नहीं है आपको, यहाँ लिख देना आपको पी एस का होल स्क्वायर अपान में डब्ल्यू एक्स का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर नहीं लगा तो इस पर लगा लीजिए। 81 किसका स्क्वायर है आपका बताइए, 9 का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं 9 का स्क्वायर अपान में 49 किसका वर्ग है बताइए 7 का, यहाँ लिख देते हैं 7 का वर्ग, इक्वल टू में आ जाते हैं पी एस। तो देखिए पी एस स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ से, और लिख दीजिए यहाँ से डब्ल्यू एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए आप। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 9 अपान में 7 इक्वल टू में पी एस अपान में डब्ल्यू एक्स, तो आपने निकाल लिया, जो क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। और मध्यिकाएँ भी यही है हमारी, तो यहाँ से लिख देते हैं 9.7 आपका क्या हो जाएगा अनुपात में, इसको हमने लिख दिया, ठीक है ना। और ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई हो जाएगी। और यदि आप देखो मध्यिका, तो यहाँ से लिख दीजिए मध्यिकाओं, तो मध्यिकाएँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से मध्यिकाएँ भी हमारी कितनी आ जाएगी, हमने दोनों को बराबर मान सकते हैं, ये भी कितना आ जाएगा 9.9 रेशियो में 7 हो जाएगी, ठीक है ना, 9 अनुपात में 7। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए ऊपर से आपको नोट करना है, यदि आपने अच्छे समझ लिए ना तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी ना लगे तो फिर भी आपको 1 से 2 बार देखना है, क्यों देखना है, ताकि आपको समझना है किस प्रकार हमको क्वेश्चन करना है, किस प्रकार नहीं करना है, ये सारी जानकारी मिलेंगी आपको, ठीक है ना। क्योंकि हम देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से आपको क्वेश्चन हम कराने की सोचते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपको समझ भी आ जाए और पेपर में आप एकदम छाप के आ जाओ, ठीक है ना। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार करना है। देखिए कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, बी सी दिया गया है और ई एफ दिया गया है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल निकालिए आप, ए बी सी का दिया गया क्षेत्रफल और डी ई एफ का क्षेत्रफल आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका। देखिए तुरंत ही इसको कर लोगे आप। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, अपान में क्या लिख लोगे त्रिभुज क्या दिएगा डी ई एफ, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ए बी सी में क्या दिया गया है आपको बताइए, ए बी सी में बी सी दिया गया है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं हम बी सी का स्क्वायर अपान में डी ई एफ में, कि देखिए डी ई एफ में आपको पता है ई एफ दिया गया है, तो यहाँ से लिख लेते हैं हम ई एफ का होल स्क्वायर। इतना आपने कर लिया है। ए बी सी का क्षेत्रफल आपको पता है 54, तो यहाँ लिख लेते हैं 54 अपान में डी ई एफ का तो निकालना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ लिख लेते हैं केवल, ठीक है ना। इक्वल टू लगा लेते हैं, बी सी कितना दिया गया है, बी सी आपको दिया गया 3 का वर्ग कर लीजिए अपान में ई एफ कितना दिया गया 4, यहाँ लिख देते हैं 4 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। इतना क्लियर है। अब देखो उसको हम पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं इसका, तो यहाँ लिख देंगे 54 अपान में ट्रायंगल डी ई एफ। देखिए जब भी हम आपको क्वेश्चन कराते हैं ना तो हिंदी इंग्लिश मिक्स क्यों बोलते हैं, कुछ लोग सोचें बताओ, ये हिंदी भी है और अंग्रेज भी है,
इसलिए बोलते हैं भाई कि आपको देखिए कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हो गए ना, उनके लिए भी अलग से सलूशन तो बनाना नहीं है हमको, तो एक ही क्वेश्चन रहते हैं, बस हिंदी इंग्लिश का डिफरेंस रहता है क्वेश्चन पर। करना तो आपको सेम ही है तरीके से, है ना। तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा दिमागी होते हैं, और हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा सा ज़्यादा दिमागी होते हैं। देखिए चाहे हम हिंदी बोलें चाहे इंग्लिश बोलें, आपका मेथड वही रहेगा, बस आपका लिखने का तरीका अलग रहेगा। समझ गए बात को। अब देखिए बोलने के लिए हमको भी थोड़ा सा कठिनाई होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप। हिंदी से बोलें तो हिंदी से बोल देंगे, इंग्लिश बोलें इंग्लिश से ही बोल देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 3 कवर करो कितना आ जाएगा 9 बटे में 4 कवर करो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा यहाँ से 16 आ जाएगा। क्लियर है। इसका गुणा इससे करा, इसका गुणा इससे, मल्टीप्लाई जैसे आप दोनों कराओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 9 इंटू में DEF हो जाएगा, इक्वल टू लगाइए कितना हो जाएगा 16 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 54। क्लियर है। 9 को नीचे भेज दीजिए, त्रिभुज DEF बराबर आपका हो जाएगा 16 गुणे 9 बटे में कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है। 9 से इसको काट देना, 6 कितना हो जाएगा आपका 54, यहाँ से 6 आ जाएगा आपका। तो त्रिभुज DEF बराबर 16 का 6 में गुणा कराइए, 16 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 6, दोनों को गुणा आप से आप कराएंगे तो त्रिभुज DEF बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा 16 छंग कितना हो जाएगा आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका। कह रहा है 2 समबाहु त्रिभुज हैं जिनके शीर्ष कोण समान है। क्या है, शीर्ष कोण समान है तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया है, तब उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात आपको बताना है। क्या बताना, संगत ऊंचाई का अनुपात उनको आपको बता देना है। तो इसके लिए भी क्या करना होगा, आपको 2 त्रिभुज बना लेना है सबसे पहले। तो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से एक त्रिभुज इसके लिए बना लेते हैं। दिख रहा ना आपको त्रिभुज, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। उसके बाद हम एक त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं। 2 त्रिभुज हमको बना लेना है, तो ABC बना लिया हमने, और PQR हमने इसमें भी बना लिया। और इनकी देखिए बात किसकी हो रही है, इसमें ऊंचाई की बात हो रही है। तो यहाँ से हम ऊंचाई बना लेते हैं ये, और इसके लिए ऊंचाई बना लेते हैं A। तो यहाँ इसके लिए बना लेते हैं AM, इसके लिए बना लेते हैं S। ठीक है ना। अब देखो जैसे 2 त्रिभुज हैं, इनके शीर्ष कोण बराबर। इसमें आपको देखिए समरूप तो नहीं दिया गया है, तो आपको पहले त्रिभुज ABC और PQR को समरूप करना होगा, तभी इसको आप अपान में लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे क्या करें, डायरेक्ट इसका आंसर सोचेंगे 6 और 5 आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल ही गलत है। पहले आपको क्या करना होगा, इन तीनों त्रिभुज को समरूप करना होगा। जिसमें आपको समरूप कहीं दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, तो यहाँ पर लिख देना है त्रिभुज ABC तथा, और यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले से क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे, त्रिभुज PQR। ठीक है। अब देखिए इसको समरूप करने के लिए क्या हो, देखिए आपको दिया गया 2 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है। शीर्ष कोण यानी एंगल A बराबर एंगल P है यहाँ से, तो लिख दीजिए आप एंगल A इक्वल टू में एंगल आपका हो जाएगा P, आपको जो दिया गया है। समझ गए, ये बात तो आपको दी गई है ना। और दूसरी बात देखिए, आपको क्वेश्चन से ही समझना है। क्या, 2 समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु यानी जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं AB अपान में क्या ले सकते हैं हम AC लिख सकते हैं। ठीक है ना। और AB जब हमने AC लिख दिया तो क्या लिख सकते हैं, AB बराबर हम AC लिख सकते हैं, AB बराबर हम लिख सकते हैं AC लिख सकते हैं। ठीक है ना। और जैसे आप AC को नीचे भेजोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा 1। अब समझ में नहीं आया आपको किस प्रकार, देखिए क्या करना आपको, AC से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, AC से इसको भी डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये भी अपान में क्या हो जाएगा AC, और AC से AC कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल आपका 1 बचेगा। ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, AP अपान में क्या कर दिया, AC कर दिया, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको कर लीजिए, तो PQ बराबर आपका क्यों जाएगा, आपका PR हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो, PQ अपान में PR लिख सकते, फिर क्या लिख दीजिए आप 1। देखिए 1 के बराबर ये है, 1 के बराबर ये भी, दोनों आपके इक्वेशन जैसे आप बराबर करोगे तो PQ अपान में PR बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से AB अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ से AC हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए PQ बराबर आपका क्या आ रहा है, AB आ रहा है, और PR बराबर क्या आ रहा है आपका AC आ रहा है। तो आप इसको क्या ले सकते हो, PQ अपान में AB लिख सकते हो, इक्वल टू में PR अपान में क्या लिख सकते हो, AC लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है, हो रहा है ना क्लियर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसकी भुजा हो गई है आपकी, ये दोनों भुजा हो गई ना। तो आप यहाँ लिख दीजिए PQ अपान में PR इक्वल टू में AB अपान में AC लिख दीजिए, और उसके बाद PQ अपान में AB इक्वल टू में PR अपान में क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो आपकी साइड हैं, ये आपका एंगल है, तो त्रिभुज आप लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा आपका, PQR के हो जाएगा। और किसके द्वारा हुआ, साइड एंगल साइड, क्योंकि 2 भुजाएं और एक आपका कोण है। समझ गए। यहाँ से आपने इन दोनों को बराबर कर लिया है। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा है। क्या कर देना है आपको, यहाँ से लिख देना है त्रिभुज, चलिए दूसरे पेन से लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
क्या लिख देना आपको, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख देना है। अपान में क्या लिख सकते हो आप, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिख सकते हो, क्षेत्रफल लिख दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है यहाँ से इनका संगत ऊंचाई। ऊंचाई देखिए ABC के लिए ऊंचाई क्या है, AM है, तो हम यहाँ लिख देंगे AM का होल स्क्वायर अपान में PQR के लिए क्या है आपका PS ऊंचाई, तो यहाँ लिख देंगे हम PS का स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? बताइए, जहाँ भरे आपका डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए ABC का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया, देखिए दोनों त्रिभुज के ABC के एक मान लीजिएगा 36 है, एक का 25 है, तो हम यहाँ लिख देंगे ABC के लिए क्या ले लेंगे, यहाँ से 36 लिख देंगे और इसके लिए के लिए लिख देंगे 25 लिख देना है आपको। इधर लिख दीजिए आप AM का स्क्वायर अपान में PS का स्क्वायर लिख दीजिए। क्लियर है? तो देखिए 36 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपान में 25 का लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर लिख दीजिए आप AM का स्क्वायर अपान में PS का स्क्वायर। देखिए इसी प्रोसेस आपको करना है पेपर में, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका AM अपान में हो जाएगा PS। अब इसको जैसे आपको रेशियो में बदलना है तो क्या लिख सकते हो आप, 6:5 लिख सकते हो, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 7 है, ऊपर से नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। फिर आपको ये स्टेप नोट कर लेना है, इतना नोट हो गया हो तो आपको ये आगे का प्रोसेस नोट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले चुके हैं स्क्रीनशॉट, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में इसके आने के चांस कितने आपके 70% रहते हैं इस एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो आप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट का ट्रिक लगा लीजिएगा। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस जैसे आपको हमको मिलते जाएंगे क्वेश्चन, आपको हम उसी प्रकार बता जाएँ। आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 50% ये है तो 70% ये है, क्योंकि इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा खास नहीं है, बहुत सरल है, उससे सरल है ये, पर आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आपका कह रहा है त्रिभुज ABC, क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC D और AB तथा AC के मध्य बिंदु है। तो देखिए मध्य बिंदु किस प्रकार बनाना है, पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए क्या करोगे, पहले पटरी लोगे, जैसे हमने लिया है पटरी, स्केल लेना है, तो हम एक लाइन ऐसे बना लेते हैं यहाँ, और इसके लिए एक बेस तैयार कर देते हैं जिसमें एक त्रिभुज बैठ जाएगा हमारा, और इसको एक भाई से मिला लेते हैं। ये देखिए 3 भाई मिलकर एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हम त्रिभुज के लिए क्या नाम देंगे, PQR देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABC त्रिभुज है, सॉरी हमारा त्रिभुज ABC, तो हमने PQR क्यों लिया, इसको मान लेते हैं A, इसको बना लेते हैं हम B, और इसको बना लेते हैं हम C बना लेते हैं, ठीक है ना। और DE कहाँ पर है, AB पर D है, तो यहाँ से AB हमारा है, तो यहाँ हम D बना लेते हैं, और AC पर E है, तो यहाँ हम AE बना लेते हैं। हमारे लिए हमने क्या है, E बना लिया, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट को ऐसे आपस में मिला दो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो तो एक त्रिभुज आपका बन गया ADE और एक त्रिभुज बन गया आपका ABC बन गया। क्लियर हो रहा है? ये देखिए ADE और ABC हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया है। तो इनका क्या बताना, आपको क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। क्या बताना, इन दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो आप यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर, पहले आप यहाँ लिख दीजिए हमारा क्या आंसर है, 8 क्वेश्चन है हमारा। क्लियर है? अब यदि आप देखो तो AD बराबर क्या है, यहाँ से BD है, तो यहाँ से लिख लेते हैं AD बराबर BD है। AD बराबर हमारा BD है कि नहीं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। यदि हमको AB निकालना होगा तो AB निकालने के लिए क्या करोगे, इसको और इसको जोड़ोगे ना, तो हम लिख सकते हैं AD प्लस में BD लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या करना आपको इस क्वेश्चन में, एक ध्यान देना है कि जब भी आप करो तो क्या करना, एक को मान के चलना। जैसे आप AD को यहाँ रख दोगे ना, तो आपको AD ही रखना है लास्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ से AB बराबर लिख सकते हो AD प्लस में BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, क्योंकि हमने AD और BD बराबर कर लिया। तो यहाँ लिख दें हम फिर से AD लिख देंगे। तो यहाँ से AB बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा 2AD। क्लियर हो गया, AB बराबर आपने 2AD लिख दिया। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है इतना। उसी प्रकार आप इस भुजा की बात कर लीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा AE इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका EC हो जाएगा E बराबर AC। बताइए अब यदि आपको AC निकालना होगा तो सेम उसी प्रोसेस इसमें करिए। तो AC बराबर हम लिख सकते हैं AE प्लस में EC लिख देना है। क्लियर है यहाँ तक? तो AC बराबर आपको देखिए AE बराबर हमें AC बना लिया, तो AE लिख दीजिए और प्लस लगाइए, EC की जगह में लिख दीजिए, फिर से AE लिख दीजिए। तो यहाँ से आपका AC बराबर कितना हो जाएगा, AE कितना हो जाएगा आपका 2AE हो जाएगा। आपने देखिए
अब देखिए आपकी ये इक्वेशन बन गई, आपकी ये दूसरी इक्वेशन बन गई है ना। अब आपको सीधे सीधे त्रिभुज का फार्मूला लगा देना है। और पहले आपको देखिए त्रिभुज का फार्मूला तभी हमने बताया कब लगेगा आपका, जब ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे। तो अभी ये समरूप तो है नहीं, तो समरूप आपको पहले करना होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, इन दोनों त्रिभुज को हम पहले समरूप बनाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ADE तथा, या लिखे देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा तथा, इस पर हम लिख देंगे एंड ट्रायंगल ABC। इन दोनों त्रिभुज की बात करना है आपको। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, ADE और ABC। तो देखिए एंगल A इसमें भी आ रहा है, एंगल A इसमें भी आ रहा है, तो आप लिख देना है एंगल A इक्वल टू में एंगल A क्या है आपका, ये कॉमन है। क्या है, कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, हिंदी में लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ। उसके बाद देखो आपने एक चीज़ बराबर कर लिया, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है इसमें बराबर, दूसरी चीज़ हम यहाँ से ले लेंगे। देखिए यहाँ से आपको क्या लिख देना है, जो AD लिखा ना इसके बटे में ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका AB अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ से AD हो जाएगा। और इधर क्या बचा, केवल आपका 2 बचा ना, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार का यहाँ लग दीजिए आप AC अपान में क्या लिख दीजिए, AE लिख दीजिए, AC अपान में AC। तो इधर क्या बचा आपको, कहते हैं 2। देखिए 2 के बराबर है ना, दोनों बराबर 2 के, जिसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप सेकंड। दोनों का आप बराबर कर लोगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा AB अपान में AD, और 2 की जगह हम क्या लिखा है, AC अपान में AE लिखा है ना, तो हम लिख देंगे AC अपान में AE लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। तो बस यही बात आपको कर देना है। जब हमारा देखिए AB बराबर क्या है, AC है, AB बराबर क्या है, AC है, तो यहाँ लिख दीजिए आप, यही बात यहाँ लिख दीजिए AB अपान में AD। तभी तो हम इधर आपको समझा रहे थे, इधर लिख दीजिए AE अपान में AC। ये आपकी हो जाएंगी भुजा, ठीक है ना, 2 भुजा आपकी हो गई यहाँ से। क्लियर है कि नहीं, ये आपकी एक भुजा है, दूसरी भुजा ये है। तो आप यहाँ इसके लिख दीजिए ट्रायंगल ADE समरूप, यानी कि सर्वाक्षम कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे आपका ट्रायंगल ABC के। किसके द्वारा हुए हैं, साइड एंगल, साइड की 2 साइड हैं आपकी और एक एंगल है। क्लियर हो रहा है। इतना आपने जब बराबर कर लिया तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या लिख दो यहाँ से, क्षेत्रफल लिख दो, अपान में क्या लिख दो यहाँ से, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिख दीजिए। क्योंकि हमारा क्षेत्रफल AD छोटा है ना, तो इसको हम नीचे रख देंगे। क्लियर हो रहा है। तो देखिए ABC में आप क्या ले सकते हो, ABC में लिख दीजिए आप AB को लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, ABC में आप AB को लिख दीजिए। तो जैसे हम यहाँ से क्या लिख देंगे, AD लिख देंगे। क्लियर है ना। इसका स्क्वायर लगा देना आपको, इसका भी स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। अब एक बात आपको यहाँ ध्यान देना है कि हमारा देखिए ABC ऊपर क्यों है, ADE नीचे क्यों है, बताइए। ABC हमारा क्या बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा ऊपर रहेगा क्या, बताइए। ये बात आपके दिमाग में चल रही होगी कि नहीं, कि ABC हमारा बड़ा है और ADE हमारा छोटा है। तो बताइए छोटे को हम नीचे रखेंगे क्या, बिल्कुल, ये नाराज़गी हो जाएगी छोटे भाई से, है ना। तो ये आपका ये प्रोसेस एकदम गलत है। यहाँ से आपको लिख देना है, हम तभी इसको हम लिखें कि आपको इस प्रकार आपको नहीं लिखना है पेपर में, ठीक है ना। ये प्रोसेस आपका गलत है, तभी आपके दिमाग में चलेगा। तो आपका लिख देना है त्रिभुज ADE। देखिए ऊपर है ना, देखिए जो ऊपर है उसको ऊपर रखना है, ये आपका ट्रिक है। जो ऊपर है उसको ऊपर रखना है, जो नीचे है उसको नीचे। देखिए लिख देना आप त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिख देना है, ठीक है ना। क्या लिख देना, क्षेत्रफल लिख दीजिए, अपान में आ जाइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इस प्रकार आपको पेपर में करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। क्षेत्रफल लिख दीजिए यहाँ से। देखिए दोनों जैसे आप क्षेत्रफल लिखोगे तो AD का, हमने AD की जगह हम क्या ADE आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे हम AD लिख देंगे, अपान में AB आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे हम AB लिख देंगे। इसका स्क्वायर लगा देंगे, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से अभी देखो, तो AD को हम AD स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे, अपान में AB की जगह हम क्या लिख देंगे 2AD, तो यहाँ लिख देंगे हम 2AD और इसका लगा देंगे होल स्क्वायर लगा देंगे। तो जैसे आप इन तो करोगे यहाँ से AD का स्क्वायर अपान में 2 का वर्ग करो, स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4, और AD का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका AD स्क्वायर। AD स्क्वायर से AD स्क्वायर काट दीजिए, तो यहाँ से आपका कितना निकाल जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे कितना बचेगा आपका, केवल आपका 4। तो इसको रेशियो में जैसे आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा 1:4 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन था और आपको हमने समझाने की पूरी कोशिश किया है। यदि इसमें भी कोई डाउट है या तो कोई भी परेशानी है तो कमेंट करके आपको पूछ लेना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।